ओके, तो सबसे पहले सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। मैंने पिछले लेक्चर में कहाँ तक बता दिया था? पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया था करंट तक, कि करंट क्या होता है। ये BEE यानी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्लास सेकेंड है, पार्ट 2 है। ये करीबन 90 पार्ट तक चलेगा, 30-30 मिनट की वीडियो चलेगी इसमें, जब तक पूरा सिलेबस ख़त्म नहीं हो जाता है। तो मैंने पहला लेक्चर पढ़ा दिया है, आप लोग लिंक जाकर देख लीजिएगा मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल पे। आज मैं दूसरा लेक्चर लेने जा रहा हूँ और दूसरा लेक्चर है करंट का। करंट के बाद प्रतिरोध पढ़ेंगे। तो हेडिंग था करंट हो गया था, तो करंट हो गया था पूरा। अब हमको पढ़ना है कि करंट हो गया था, अब हमको जानना है कि, तो एरो देखा देखिए, धारा का मात्रक धारा का मात्रक SI में, चाहे ऐसे लिखिए, SI में धारा का मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट एरो से लिखिए, इसे कैपिटल A से, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, मैंने यहाँ तक बता दिया था आपको I = Q/T पिछले वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखा था वो जाकर देख लेगा। मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था आप लोगों को। 1 सेकेंड, मैंने ये पिछले वीडियो में बता दिया था यहाँ तक, इसके बाद लिखना था। अब लिखिए कि इसमें मैंने एक क्वेश्चन इससे पहले बताया था, इसके पहले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि एक कूलाम आवेश में कितना आवेश होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो आपने 2.6 × 10⁻18 निकाला था, 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसी प्रकार से आज एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली वनडे एग्जाम में ये वनडे एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछ देता है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने LP सेकेंड का पेपर दिया था लोको पायलट का, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा था। मैं उस क्वेश्चन को बता रहा हूँ, नोट कीजिए। पहले क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन है, एक तार में 1 एम्पियर की धारा 2 मिनट तक प्रवाहित होती है। 2 मिनट तक प्रवाहित होती है। एक तार में ये क्वेश्चन है, एक तार में 1 एम्पियर की धारा 2 मिनट तक प्रवाहित होती है। 2 मिनट तक प्रवाहित होती है। उस तार में या उस वायर, उस कंडक्टर में, उस चालक में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर। तो ये पूछ रहा है कि कोई एक चालक है। अब इसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है। वो कह रहा है कि 1 एम्पियर की जब धारा प्रवाहित हो रही है तो टाइम ले रहा है 2 मिनट। अगर 2 मिनट तक किसी तरह ये प्रवाहित हो रही है, इस वायर में 2 मिनट तक ये धारा प्रवाहित हो रही है, तो तुमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि इस तार में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या दिया है। तो गिवन डेट क्या क्या है लिखेंगे। कभी भी क्वेश्चन निकालने का सिंपल तरीका ये है कि गिवन डेट क्या है। जब तुमको गिवन डेट पता चल जाए तो सिंपल भाषा में, और उसके देखो
कोई फार्मूला अप्लाई हो पा रहा कि नहीं। जैसे कि मान लो तुमको कहीं जाना हो, अगर तुमको यहाँ से गोरखपुर जाना हो तो तुम्हारा टारगेट फिक्स हो गया कि तुमको जाना कहाँ है, और उसके बाद तुम ये देखोगे किससे जाना है, वो चीज़ मिल जाए तो तुम बड़े आसानी से जा सकते हो। ठीक उसी प्रकार से अगर देखा जाए यहाँ पे, ठीक उसी प्रकार से हमको गिवन डेट है, सबसे पहले पूछा क्या है, पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्वेश्चन मार्क लिख दोगे। अब गिवन डेट में दे रहा है, कह रहा है कि अब आई को किससे प्रदर्शित करते हो, आई से। कितना दिया है, कितना दिया, 1 एम्पियर, तो आई दिया 1 एम्पियर। टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 2 मिनट, टाइम लग रहा है 2 मिनट। सबसे पहली बात, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो, सबसे इंपॉर्टेंट को ये बात एकदम आज जहन में डाल लोगे कि कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो जितने भी उसके यूनिट हैं उनको एक वेरिएबल में लेकर आओ, या तो सीजीएस पद्धति में लेकर आओ या तो एसआई में लेकर आओ, तभी सॉल्व करो। अदरवाइज वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सबसे पहला काम तुम्हारा ये होना चाहिए कि जितने भी यूनिट हैं उनको एक पर्टिकुलर एक यूनिट में लेकर आए, एक पद्धति में लेकर आए, या तो एसआई में या तो सीजीएस पद्धति में। तो अब देखो, पहली बात तो जो टी का होता है, यानी कि जो समय का मात्रक होता है, वो कहीं मिनट होता ही नहीं है। सीजीएस पद्धति, एसआई पढ़ लो, कोई पद्धति पढ़ लो, तीनों प्रणालियों में पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। टाइम का एक ही मात्रक होता है, वो है सेकेंड। टाइम का एक ही मात्रक होता है, वो है सेकेंड। तो सबसे पहला काम, इसको सेकेंड में चेंज कर दोगे तो 2 और 1, इसको 1 मिनट भी तो लिख सकते हो सिंपल भाषा में, और ऐसे लिख सकते हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 गुणे 16, 1 मिनट में कितना आता है, 60 सेकेंड। अब इसको क्या आ जाएगा, 120 सेकेंड। एकदम यही क्वेश्चन दिया था, तो तुमको क्या पता चला, तुमको पता चल गया आई और टी। अब निकालना क्या है, निकालना क्या है, आई और टी तो पता चल गया, तुमको निकालना है एन। अब बताओ, अगर तुमको ये पता रहे कि हमको यहां जाना है, इस गाड़ी से जाना है, सपोज करो तुमको कहीं जाना हो और तुमको ये टारगेट पता चल गया, तुमको ये भी पता चल जाए कि इतने बजे से इतने बजे तक, मतलब जाने में 1 घंटे लगते हैं, और तुमको ये भी दे दिया गया कि तुमको बाइक से जाना है, तो सब कुछ तो फिक्स हो गया। अब बाइक उठाना, चले जाना है। ठीक उसी प्रकार से देखो, यहाँ पे सारी चीजें दे दिया है, यहाँ पे सब कुछ दे दिया है। अब तुमको ये डिसाइड करना है कि जाना कितने है, कैसे, किस रास्ते से जाना है। एक रास्ता चूज करो, निकल जाएगा। अब देखो, अगर इनमें कोई रिलेशन ढूंढो, सिंपल भाषा में अगर देखा जाए, अगर कैलकुलेशन किया जाए साइंटिफिकली, तो एक बात समझो कि अगर तुमको इनके बीच में कोई रिलेशन मिल जाए, फार्मूला का तो काम हो जाएगा। अब तुम पिछले बार तुमको हम 2 चीज बताए थे, कहे थे Q बराबर एन भी लिख सकते हो और Q बराबर IT भी लिख सकते हो। तो क्या ये नहीं लिख सकते हो, ये भी लिखवाए थे कि दोनों इक्वेशन से ये भी होता है Q बराबर एन और IT। तो कहोगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो, NEIT। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूं। तो यन तुमको पूछ रहा है, आई दिया है, ई दिया है, तुमको आई दे दिया है 1 और टी दे दिया है 120 सेकेंड, और ई पूछ रहा है 1.6 10 to the power -19 कूलाम। इसी को सॉल्व कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। देखो, इसको पहले खत्म करोगे, यहां से हम कर दे रहे हैं, तुम लोग देख लो, यहाँ पे इधर कर दे रहे हैं। जब ये ऊपर जाएगा तो सबसे पहले इसको खत्म करो, दशमलव को खत्म करोगे तो ऊपर एक और बढ़ जाएगा और नीचे ये बढ़ जाएगा। उसके बाद 10 to the power हो जाएगा 90 कूलाम, 90 कूलाम। ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देखो, कभी भी जब पावर अपना पक्ष बदलता है, यानी कि ऊपर है नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, नीचे है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखोगे। तो देखो, यहाँ पावर था माइनस, ऊपर गया प्लस हो गया, ऊपर गया प्लस हो गया। अब क्या होगा, अब इसको डिवाइड करो, पहले 2 से कर दो, देखो कितना आ रहा है 600। यहाँ कर दोगे तो 8 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 300 आ जाएगा, फिर 2 से 4 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे तो 1.5 आ जाएगा, फिर करोगे 2 आ जाएगा, फिर करोगे तो 75 आ जाएगा। कितना आया, 75 आ गया। और यहाँ पे 10 to the power 19 कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको सही भाषा में अगर लिखो तो 1.7 10 to the power 20 कूलाम। कितने हैं, 20 कूलाम। या नहीं, कूलाम नहीं, ये मात्रक नहीं होता है, यानी का कोई मात्रक नहीं होता है,
अब सोच लो, अगर कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, एक कंडक्टर है या चालक है या तार है, सब एक बात है भाई, लैंग्वेज अलग अलग है। अब इसमें अगर 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हो, इसमें 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हो, तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, नोट करो, n इक्वल टू इतना। डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे और हमने क्वेश्चन किया भी था, और यहाँ पे 1 कूलम नहीं दिया था, 1 एम्पियर नहीं 2 एम्पियर दिया था, हमने 1 कर दिया, तो उससे ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, नोट करो। जल्दी करो जल्दी करो। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे, इसको पास करके आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, वीडियो पास करके आप लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ। तो देखो, सबसे पहले हमने पहले वीडियो में पढ़ा आवेश क्या होता है, आवेश का प्रकार क्या होता है, आवेश कितने टाइप के होते हैं। उसमें एक कंफ्यूजन किसी किसी को होगा। हमने कहा था कि आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्स का अनुभव करता है, तो वो क्या कराता है, आवेश कराता है। फिर हमने टाइप जब बताया था तो हमने सीधे सीधे पदार्थ कर दिया था। तुम ऐसे भी कह सकते थे, वहां हमने कहा था किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन्स जाने का, अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन्स निकलता है या इलेक्ट्रॉन्स कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन्स त्यागता है तो उसको पॉजिटिव आवेश कहते हैं। लेकिन हमने वहां नाम नहीं दिया था पदार्थ, अगर तुम ऐसे कहो कोई आवेशित पदार्थ, कोई आवेशित कहते हो तो सही रहता है, क्योंकि चार्जेबल का मतलब होता है आवेशित, मतलब वो चार्जेबल है। तो वहां अगर तुम करना चाहो तो इस सेंस को चेंज कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। उसको ऐसे भी कह सकते हो कि कोई आवेशित चार्ज है या आवेशित पदार्थ है, और उसपे से कोई आवेशित पदार्थ, देखो ऐसे ही बताया था ना। अब इसी पदार्थ को क्या करो, तुम आवेशित कह दो कोई आवेशित पदार्थ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, तो जब निकल रहा है तो इससे ये कट के क्या बच रहा है, प्लस बच रहा है, तो प्लस हो जा रहा है, ठीक है। तो ये भी कह सकते हो कि किसी पदार्थ में अगर कोई ऐसा चार्ज है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है तो क्या होता है, वो पदार्थ धनात्मक आवेश कहलाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है तो ऋणात्मक आवेश कहलाएगा। अब देखो इस केमिस्ट्री में बताया गया है, तुमको बड़े विधिवत टाइप से बताया गया है केमिस्ट्री में, धनायन क्या होता है, ऋणायन क्या होता है, बहुत पहले बताया गया था, तब भी यही बताया गया था, सेम डिफिनेशन था, कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें भी सेम डिफिनेशन था, इसमें भी सेम है, बस इसमें आकर्षण प्रतिकर्षण आ गया, उसमें ऐसा कुछ था नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं। उसमें तुमको बताया गया था जब केमिस्ट्री पढ़ाया गया था 12 में, क्या होता है कि कोई भी चीज जो बेसिक होती है हाई स्कूल, वहीं से उठाया जाता है। वहां तुमको बताया गया था कि अगर कोई भी पदार्थ है, अगर उसको ऋणायन बनाना है तो सिंपल भाषा में क्या करो, उसकी जो परमाणु जो स्ट्रक्चर होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है, बस क्या करो, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करो। यानी कि अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन्स को त्याग रहा है तो धनायन बन जाता है, यही रीजन है, देखो हमने समझा भी दिया है। अरे भैया, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जब त्यागने लगेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने लगेगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है तो प्लसन बच रहा है, तो ये धनायन हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ोतरी कर दो, बमबारी कर दो इस पे, खूब इलेक्ट्रॉन्स लाओ, ये कम हो जाएगा, तो वहां धनायन और वो ऋणायन हो जाएगा। सिंपल भाषा है, सिंपल लैंग्वेज में समझना ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है तो वो धनायन हो जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब कम हो जाएंगे तो क्या बचेंगे, प्रोटॉन ही बचेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है तो वही ज्यादा हो रहा है, तो वो ऋणायन हो जाएंगे, बस यही है और कुछ है इसमें। अब हेडिंग डालिए प्रतिरोध। प्रतिरोध प्रतिरोध रेजिस्टेंस लिखिए इसमें। धारा के मार्ग में, नहीं ऐसे नहीं लिखिए, धारा के प्रवाह में, नहीं ये भी नहीं लिखना, लिखिए किसी भी पदार्थ का वह गुण, कोई ऐसा पदार्थ
जो जो धारा प्रवाह में रुकावट पैदा करे उसे प्रतिरोध कहते हैं, उसे प्रतिरोध कहते हैं। अगर इसे इंग्लिश में लिखना चाहो, अपोज a material that is oppose the flow of electric charge, डायरेक्शन की नाम गलती से नहीं लोगे। अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। A property of a material that oppose the flow of charge। क्या कह रहे हैं हम? अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। क्या कह रहे हैं? डायरेक्शन को नहीं, डायरेक्शन का नाम मत लेना। क्यों? क्योंकि जो करंट होता है, चार्ज का नाम नहीं लेना, करंट का नाम लेना है। करंट का नाम लेना है। प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड करंट। एक बार फिर से लिख लीजिए। A property of a material that oppose the flow of current is called resistance। अब सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो कोई भी जो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करे उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। कोई भी पदार्थ है और उसके अंदर ऐसा गुण है कि वो क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस को अपोज कर रहा है, रेजिस्टेंस को रोकने की कोशिश कर रहा है, रेजिस्टेंस के मार्ग में रुकावट पैदा कर रहा है, तो ऐसे पदार्थ को हम क्या रेजिस्टेंस कहेंगे। बट चलो अब देखो, इसमें भी लिखो इसमें प्रतिरोध को आर से रो बना के लिखना है, नीचे रो बना के लिखना है। प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध आर का मात्रक ओम होता है। ये होता है लिखोगे, होता है, ठीक। तो प्रतिरोध क्या होता है? करंट के डायरेक्शन। देखो पहले क्या पढ़े, पहले आवेश पढ़े। आवेश क्या होता है? किसी भी पदार्थ का वह गुण जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये जो भी बात हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर है। जब इलेक्ट्रिकल पढ़े तो इलेक्ट्रिक फील्ड आना ही आना है, ठीक है। तो पहले हम आवेश पढ़े। आवेश को अब आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज दिए तो हम करंट पढ़ लिए, यानी कह दिए आवेश प्रवाह के दर को हम करंट कहते हैं। उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं? उसके बाद हम रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसके मार्ग में ये रुकावट पैदा करता है। अब इसके बाद जब इसको पढ़ लेंगे, रेजिस्टेंस पढ़ लेंगे, तब हम देखेंगे विभव क्या होता है। विभव पढ़ने के बाद हम देखेंगे विभव पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, विभव को भी पोटेंशियल कहते हैं। ये विभव हिंदी शब्द है, इसको पोटेंशियल भी कहते हैं। इसको वोल्टेज भी बोल दिया जाता है। इन द फॉर्म ऑफ इसका यूनिट होता है। क्या वोल्टेज होता है वो आगे बताया जाएगा। अब इसमें देखिए संयोजन। इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हर एग्जाम में आता है, वनडे एग्जाम में भी आता है और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी पूछा जाता है। तो इस पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराएंगे अभी तुरंत। हर एक वीडियो 30 मिनट का हम बनाएंगे, तो इसमें आप लोग ध्यान देंगे। और जहां से वीडियो एंड होगा वहीं से फिर से स्टार्ट होगा। तो इसमें नोट कीजिए, प्रतिरोध का संयोजन। देखिए प्रतिरोध का संयोजन मुख्यतः नहीं, ऐसे देखिए, प्रतिरोध का संयोजन निम्न रूप से किया जाता है। प्रतिरोध का संयोजन निम्न रूप से किया जाता है। अब एक्चुअली देखो ये क्या है कि मैं बार बार स्टेटमेंट को बदल क्यों रहा हूं। मैं किताब की भाषा नहीं लिखवा रहा हूं, खुद से अपने से लिखवाता हूं। यही रीजन है कि बार बार चेंज करना पड़ता है। अब प्रतिरोध को तो मुख्यतः दो ही रूप से संयोजन किया जाता है, एक सीरीज, एक समांतर। एक कैसा होता है? एक सीरीज में होता है और एक समांतर में होता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि दो ही प्रकार का संयोजन नहीं होता है, 3 प्रकार का भी होता है।
समांतर और सीरीज को जब मिक्स कर देते हो, यानी कि सीरीज और पैरेलल, श्रेणी और समांतर को जब मिक्स कर देते हैं तो उसको कहते हैं सीरीज पैरेलल क्या कनेक्शन। पहले तो सीरीज कनेक्शन, फिर पैरेलल कनेक्शन, फिर हम कहेंगे सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, इसी को कहते हैं मिक्सिंग। तो पहले हम दो पढ़ेंगे, मुख्यतः वही पढ़ लेने से काम हो जाता है, इसी पे सारे क्वेश्चन लग जाते हैं। तो पहला हेडिंग डालेंगे आप लोग, व्हाट इज द सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन यानी कि श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीरीज, सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन नोट करो, सीरीज कनेक्शन में नोट लिखिए। अब इसमें समझने वाली बात है, देखना ध्यान से समझना इस बात को। लिखो पहले लिखो, श्रेणी क्रम में लिखो पहले, किसी एक प्रतिरोध का, किसी एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा किसी दूसरे प्रतिरोध के दूसरे पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा किसी तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से ऐड है या जुड़ा है, तब ऐसे कनेक्शन को या ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम कहते हैं, सीरीज कनेक्शन कहते हैं, सीरीज कनेक्शन कहते हैं। फिर से सुनो, हमने क्या किया, हमने कहा तीन प्रतिरोध है। हमने कहा किसी एक रेजिस्टेंस का पहला सिरा किसी दूसरे रेजिस्टेंस के, किसी एक रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा किसी दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से, तथा उस दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा किसी तीसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से ऐड है, तो उसे क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम का संयोजन कहेंगे, सीरीज कनेक्शन कहेंगे। इन द फॉर्म ऑफ सेकेंड वर्ड में लिख सकते हो कि जब प्रतिरोधों का डिफरेंट टाइप से कनेक्शन हो, डिफरेंट टाइप के मीन्स अनलाइक साइन, तो भी हम क्या कहेंगे, सीरीज कनेक्शन कहेंगे। अब सुनो, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, इस बात को ध्यान से देना, ध्यान से सुनो। ध्यान देने वाली बात इसमें यह है, देखो हमने कहा कि देखो तीन सीरीज हमने तीन ले लिया, एक ये ले लिए, दो ये ले लिए, अच्छा और ऊपर लिखते हैं, 1 2 3, हमने 3 रेजिस्टेंस ले लिया, 1, चलो इसको कह दिए R1, इसको कह दिए R2, इसको कह दिए R3। अब दिक्कत यह है कि हमें कैसे पता चला कि कौन सा पहला सिरा है, कौन सा दूसरा सिरा है। अगर हमको ये बात पता चल जाए कि पहले रेजिस्टेंस का पहला सिरा कौन सा है, दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा कौन सा है, तब तो हमारा काम ही हो जाएगा, तब तो हमारा काम आसान हो जाएगा। चलो अगर हम मान लेते हैं कि इसका ये पहला सिरा है, तो प्लस, चलो थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में, चलो इसको ऐसे लिखें 1 2, रोमन अंक लिखते हैं, रोमन अंक में तब सही रहेगा, 1 2 1 2। तो हमने कहा था किसी एक रेजिस्टेंस का नंबर एक रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा किसी दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से कनेक्ट है, तथा दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा किसी तीसरे रेजिस्टेंस के तीसरे पहले सिरे से कनेक्ट है, तो ऐसे संयोजन को क्या कहोगे, ऐसे संयोजन को क्या कहोगे, सीरीज कनेक्शन कहोगे। फिर से देखो, एक नंबर का रेजिस्टेंस ये है, इसीलिए इसको R1 कहें, इसका पहला सिरा यहां था, इसका दूसरा सिरा यहां था। ये 2 नंबर का रेजिस्टेंस है, इसीलिए इसको R2 कहें, इसका पहला सिरा यहां था, दूसरा सिरा यहां था और तीसरा यहां था। ये 3 नंबर का रेजिस्टेंस था, इसीलिए R3 के हैं, ये पहला था, ये दूसरा था। और हमने सिंपल भाषा में कहा था, देखो ये पूरा का पूरा हम फोकस हिंदी पे करेंगे, क्योंकि मुख्यतः यूपी बोर्ड में, यूपी में देखा जाए
तो जो पॉलिटेक्निक होती है वो हिंदी मीडियम के ही बच्चे रहते हैं, इसीलिए प्रोबेबिलिटी उनकी ज़्यादा रहती है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब यही ज़्यादा रहते हैं, मेजॉरिटी इनकी ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि मैं पूरी की पूरी क्लास मतलब उसमें बीच में इंग्लिश बोल दिया करूँगा, जिससे इंग्लिश वाले बच्चों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत हो तो कमेंट करके बोल सकता है कि मुझे दिक्कत हो रहा है। मैं व्हाट्सअप नंबर इस पर लास्ट में इंक्लूड कर दूंगा, मैं नीचे कहीं लिख दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, यहाँ लिख दे रहा हूँ व्हाट्सअप नंबर, जिसको दिक्कत रहेगी उस पर ये मैसेज कर देगा। इस पे अपना क्वेरी पूछ सकता है, जो भी किसी को इंग्लिश प्रॉब्लम हो तो ये बता देगा। चलो देखो, तो ये बातें हमने समझा दी। अब देखो, ये तो अपने मनमानी कर दिए ना कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये दूसरा है, ये पहला है। हमको तो असल में इलेक्ट्रिकल में कैसे जानेंगे? असल में जब सर्किट तुम्हारे पास आएगा, वो सर्किट क्या है जी, ये सारा काम कर क्यों रहे हैं? सबसे पहले ये जानना है, आखिर हम खाना खाते हैं तो क्यों खाते हैं? हमको भूख लगी रहती है, हमको आगे चलना रहता है, तो इसमें ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसमें ऐसा इसलिए कर रहे हैं, देखो तुम्हारे घर में 3 पंखा लगा है, 3 बल्ब लगा है, तो उसका भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। उसी रेजिस्टेंस को जानने के लिए सारी बातें कर रहे हो, उसी रेजिस्टेंस को जानने के लिए ये सारी बातें तुम कर रहे हो। ठीक है, आगे हम तुमको बताएंगे कि क्यों पंखे का रेजिस्टेंस हुआ, क्यों उसका रेजिस्टेंस हुआ, ये सारी चीजें आगे पढ़ी जाएगी, अभी नहीं। तो अभी थोड़ा सब्र रखेंगे आप लोग, सारी चीजें बताई जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज और था, 2 मिनट रुक जाइए, आप लोग बता रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, अब हम ये डिसाइड करेंगे कि जब हम परिपथ में देखेंगे, जब हम रेजिस्टेंस को सर्किट में देखेंगे, तब कैसे डिसाइड करेंगे। असली प्रॉब्लम तो अब है, ये तो हम अपने मन बढ़ाई किए थे भाई, ये जरूरी थोड़ी ना है, इसको क्या जरूरत है अभी लगाने की, ये कैसे तुम समझ गए कि ये कौन सा है कौन सा नहीं है, ये ऐसे थोड़ी ना होता है। लेकिन ये बताइए कि कोई भी रेजिस्टेंस है तो हवा में तो रहेगा नहीं ना, कोई भी देखो रेजिस्टेंस हो या कुछ भी हो, उसको जैसे मान लो ये बल्ब है, तो बल्ब का 2 हिस्सा होता है, एक 2 वायर निकला, ये बल्ब है, अगर ये बल्ब है तो इसके 2 हिस्सा निकलेंगे, एक वायर 2 वायर रहेंगे और दोनों वायर को लेकर हम बैटरी में कनेक्ट करेंगे, यही नहीं करेंगे, यही मुख्यतः होता है। वहां भी यही करना है, यहाँ भी यही करना है। 2 वायर है, दोनों वायर को जाके कनेक्ट करो, 2 वायर है, दोनों को जाके कनेक्ट करो। देखो यहाँ क्या करना है, सपोज करो ये बैटरी है, ये बैटरी है, देखो ये बैटरी है, ये तुम्हारा बैटरी है, ये रहा बैटरी। अब ये देखो, बैटरी में कुछ नहीं करो, प्लस माइनस लगा दो। अब एक एक को देखना है, एक एक को देखना है, पहले एक को देखो, इसको देखो, अभी इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, अभी इसको देखो, तो प्लस से चलेंगे तो एक सिरा इसका प्लस हुआ, और दूसरा बताओ ये वाला जाके इससे ऐसे कनेक्ट है, नहीं कनेक्ट है, हम इसको नहीं देख रहे हैं, अभी हम इसको बंद रखेंगे, तो ये वाला जाके इससे कनेक्ट है, फिर जब प्लस प्लस दूसरे के लिए देखेंगे तो यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस माइनस जाके खत्म। इस बात को समझे कि नहीं समझे? ऐसे करना है। अब देखते हैं, अब देखो, अब अगर तुम प्लस माइनस लगा दिए तो तुम्हारा काम आसान हो गया। देखो इसका माइनस इसके प्लस से जुटा है, हमने कहा है कि देखो जब पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा किसी दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से, अब अपने माइंड में डिसाइड कर लो, लेट एज्यूम कर लो भाई, एज्यूम कर लो कि हम प्लस को हर वक्त क्या कहेंगे, पहला सिरा कहेंगे, पहला सिरा, अब माइनस को क्या कहेंगे हर वक्त, माइनस को हर वक्त कहेंगे दूसरा सिरा। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ये अपने आप से एजप्शन लिया गया है, ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम ऐसा ही कहो, ये अपने आप से एजप्शन लिया गया है कि हाँ हम ऐसा ही कहेंगे, ये माना गया है, ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम ऐसा ही करो। ठीक है, चलो, तो अगर ये पहला सिरा है तो देखो इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से कनेक्ट है, इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से। सिंपल भाषा में एक लैंग्वेज में कह सकते थे कि जब डिफरेंट टाइप का कनेक्शन हो हम उसको कहेंगे श्रेणी, और जब सेम टाइप का कनेक्शन हो तो उसको हम कहेंगे समांतर। ठीक, बस इतनी बात है। अब देखो बस इतना ही, इसको नोट कर लीजिए। बाकी पैरेलल जो कनेक्शन, हाँ इसका एक फार्मूला है वो भी लिख लीजिए। आज का वीडियो इतना ही रहेगा, कल हम इसको फिर से बताएंगे, यहीं से हम कल रिन्यू करेंगे, यहीं से फिर स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हो गया है, यहाँ से हम कल स्टार्ट करेंगे कि इसको और कैसे इसके फार्मूला आएगा, कैसे इसको डिराइव किया जाएगा, ये सारी चीजें हम कल बताएंगे। थैंक यू क्लास।